क्या आपको महसूस हो रहा है कि आपकी मेहनत के बावजूद रास्ते बार बार रुक रहे हैं और अब कुछ बदलने वाला है? आज की यह टैरो रीडिंग उस ऊर्जा के बारे में है जहां बाधाएं धीरे धीरे हटती हैं और आपके सामने एक नया, सुगम रास्ता खुलने लगता है। अगर आप किसी लक्ष्य, करियर या पर्सनल ग्रोथ को लेकर लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, तो यह रीडिंग आपके लिए हो सकती है। शायद आपने धैर्य रखा है, खुद को मजबूत बनाया है और अब आगे बढ़ने का समय करीब है। इस रीडिंग में स्ट्रेंथ, 3 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, 9 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा यह संकेत देती है कि आप धीरे धीरे पुराने डर, सीमाओं और अटके हुए हालात से बाहर निकलकर एक स्थिर, सफल और संतुलित दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। यह एक कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हर मैसेज सभी पर लागू हो यह जरूरी नहीं है। कुछ पल रुककर अपने मन में उस व्यक्ति या स्थिति को याद करें जिसके बारे में आप गाइडेंस चाहते हैं। आज हम आपकी आगे की दिशा, नए अवसर और इमोशनल ट्रांजिशन को एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपको ऐसी सोलफुल रीडिंग्स पसंद है, तो आप इस स्पेस से जुड़ सकते हैं। स्ट्रेंथ इस ऊर्जा की शुरुआत एक गहरी आंतरिक शक्ति से होती है और ऐसा महसूस होता है कि आपने पिछले समय में खुद को बहुत संभाला है, भले ही परिस्थितियां आसान नहीं थी। शायद बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता रहा, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं आपको धैर्य रखना पड़ा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ा और कई बार अपनी ही कमजोरियों से लड़ना पड़ा। यह कार्ड यह संकेत देता है कि आपने हार नहीं मानी, आपने अपने डर को दबाया नहीं, बल्कि उसे समझकर धीरे धीरे उस पर काम किया। यह एक ऐसी ऊर्जा है जहां आप खुद को पहले से ज्यादा मैच्योर, बैलेंस्ड और इमोशनली स्ट्रॉन्ग महसूस करने लगे हैं। आपने सीखा है कि हर रिएक्शन जरूरी नहीं होता, हर बात पर तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं होता और कई बार चुप रहकर भी बहुत कुछ जीत लिया जाता है। यह स्ट्रेंथ आपको अब आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रही है, क्योंकि जब अंदर की मजबूती आ जाती है, तब बाहर के रास्ते अपने आप क्लियर होने लगते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी सिचुएशन में पेशेंस रखा हो, किसी व्यक्ति को समझने की कोशिश की हो या खुद के लिए बाउंड्रीज बनानी शुरू की हो। यह सब आपकी ग्रोथ का हिस्सा है और यही आपको उस मुकाम तक ले जा रहा है जहां आप खुद पर भरोसा करना सीख रहे हैं। 3 ऑफ वैंड्स इसके बाद जो ऊर्जा सामने आती है, वह आगे देखने और नए रास्तों को महसूस करने की है। ऐसा लगता है कि अब आप सिर्फ स्ट्रगल में अटके नहीं हैं, बल्कि आपके अंदर एक उम्मीद जाग रही है कि कुछ बेहतर आने वाला है। आपने जो भी मेहनत की है, जो भी पेशेंस रखा है, अब उसका असर धीरे धीरे दिखाई देने लग सकता है। यह कार्ड बताता है कि आप एक ट्रांजिशन फेज में हैं, जहां आप पीछे के अनुभवों से सीखकर अब फ्यूचर की ओर देख रहे हैं। शायद आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं या किसी नए अपॉर्चुनिटी की प्लानिंग कर रहे हैं। यह एनर्जी एक्सपेंशन की है, ग्रोथ की है और यह महसूस होता है कि अब आपके सामने ऑप्शंस खुलने लगेंगे। यह जरूरी नहीं कि सब कुछ एकदम क्लियर हो, लेकिन डायरेक्शन मिलना शुरू हो रहा है। आप अपने जीवन को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखने लगे हैं और यही बदलाव आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। यह भी संकेत हो सकता है कि आपने जो सीड्स बोए थे, अब उनके रिजल्ट्स आने का समय करीब है और आपको अपने विजन पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। किंग ऑफ वैंड्स इस फ्लो में आगे बढ़ते हुए किंग ऑफ वैंड्स की ऊर्जा एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और कॉन्फिडेंस को दर्शाती है। यहाँ आप खुद को एक ऐसे स्टेज पर पा सकते हैं जहां आप सिर्फ सोच नहीं रहे, बल्कि एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। आपने जो भी एक्सपीरियंसेस हासिल किए हैं, उन्होंने आपको एक क्लियर विजन दिया है और अब आप उस विजन को रियलिटी में बदलने की क्षमता महसूस कर रहे हैं। यह कार्ड बताता है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज उभर रही हैं
और आप अपने डिसीजंस के लिए खुद जिम्मेदारी लेने लगे हैं। आप अब दूसरों पर डिपेंड होने की बजाय अपने रास्ते खुद बनाने की सोच रहे हैं। यह एक पावरफुल शिफ्ट है, क्योंकि यहाँ आप फियर से नहीं, बल्कि पैशन और पर्पस से ड्रिवन हैं। ऐसा भी महसूस हो सकता है कि आप अपने लाइफ के कंट्रोल में वापस आ रहे हैं और जो डायरेक्शन आप चुन रहे हैं वह आपके ट्रू सेल्फ के साथ अलाइन हो रही है। किंग ऑफ वैंड्स यह भी संकेत देता है कि आपके अंदर क्रिएटिविटी, करेज और डिटर्मिनेशन का बैलेंस बन रहा है, जो आपको आगे आने वाले अपॉर्चुनिटीज को हैंडल करने के लिए तैयार कर रहा है। इस पूरे फ्लो में एक बात साफ नजर आती है कि आपने अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचाना, फिर आपने अपने हराइजन को एक्सपैंड करना शुरू किया और अब आप एक कॉन्फिडेंट और डिसाइसिव एनर्जी में एंटर कर रहे हैं। यह जर्नी धीरे धीरे आपको उस रास्ते की ओर ले जा रही है जहां ऑब्स्टैकल्स कम महसूस होंगे और क्लैरिटी ज्यादा आएगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स इस प्रवाह में अब जो ऊर्जा सामने आती है वह एक नई शुरुआत की है, लेकिन यह शुरुआत बहुत ग्राउंडेड और प्रैक्टिकल तरीके से हो रही है। ऐसा महसूस होता है कि आपने जो अंदरूनी स्ट्रेंथ और विजन विकसित किया है अब वह धीरे धीरे किसी ठोस दिशा में बदलने लगा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसे फेस को दिखाता है जहां आप सीखने के लिए खुले हैं, नए स्किल्स अपनाने के लिए तैयार हैं और अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए छोटे छोटे लेकिन मीनिंगफुल स्टेप्स ले रहे हैं। यह एनर्जी बहुत इनोसेंट और सिंसियर होती है, जिसमें कोई जल्दबाजी नहीं होती, बल्कि हर कदम सोच समझकर रखा जाता है। हो सकता है कि आपके जीवन में कोई नया अवसर आया हो या आप खुद किसी नई दिशा में कदम रखने का सोच रहे हों, जो आपके लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और ग्रोथ से जुड़ा है। यह कार्ड यह भी संकेत देता है कि आप अपने सपनों को अब सिर्फ महसूस नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें रियलिटी में बदलने के लिए ग्राउंड वर्क कर रहे हैं। यह समय पेशेंस और कंसिस्टेंसी का है, जहां धीरे धीरे की गई मेहनत भविष्य में मजबूत परिणाम दे सकती है। यह एनर्जी आपको यह भी सिखाती है कि हर बड़ी सफलता छोटे छोटे स्टेप्स से ही बनती है और आप अब उस जर्नी को सिंसियरली अपनाने लगे हैं। टू ऑफ वैंड्स इसके बाद टू ऑफ वैंड्स की ऊर्जा एक डिसीजन पॉइंट को दर्शाती है, जहां आप दो रास्तों के बीच खड़े होकर अपने फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं। ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन साथ ही एक हल्की सी अनसर्टेनिटी भी है कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही रहेगा। यह कार्ड यह दिखाता है कि आपने एक बेस तैयार कर लिया है, लेकिन अब आपको आगे बढ़ने के लिए एक क्लियर चॉइस करनी होगी। यह मोमेंट थोड़ा इंट्रोस्पेक्टिव हो सकता है, जहां आप अपने गोल्स, डिजायर्स और लॉन्ग टर्म विजन को ध्यान में रखकर फैसला लेने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की दहलीज पर हों और यह थॉट आपको एक्साइटेड भी कर रहा हो और थोड़ा हेजिटेंट भी। टू ऑफ वैंड्स यह भी बताता है कि आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है और आप जो भी रास्ता चुनेंगे उसमें ग्रोथ की संभावना है, लेकिन जरूरी है कि आप अपने इनर गाइडेंस पर भरोसा करें। यह समय खुद से ईमानदार होने का है, यह समझने का है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं और फिर उसी दिशा में कदम बढ़ाने का है। यह डिसीजन ही आपके आगे के जर्नी को शेप देगा, इसलिए यह फेज बहुत महत्वपूर्ण और मीनिंगफुल बन जाता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इस सीक्वेंस में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा एक बहुत नर्चरिंग, स्टेबल और सिक्योर फीलिंग लेकर आती है। यह कार्ड यह दर्शाता है कि आप धीरे धीरे उस अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जहां आप खुद को इमोशनली और मटेरियली दोनों तरह से बैलेंस्ड महसूस कर सकते हैं। आपने जो एफर्ट्स डाले हैं, जो डिसीजंस लिए हैं, उनका असर अब एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी और कंफर्ट के रूप में सामने आने लगता है। यह एनर्जी आपको ग्राउंडेड रखती है, आपको यह सिखाती है कि अपने गोल्स के साथ साथ खुद का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है। हो सकता है कि आप अपने एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने पर ध्यान दे रहे हों, अपने रिसोर्सेज को वाइजली मैनेज कर रहे हों
या अपने और अपने करीबियों के लिए एक सिक्योर स्पेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हों। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यह भी संकेत देती है कि आप अब खुद को ज्यादा वैल्यू देने लगे हैं, अपने वर्थ को समझने लगे हैं और अपने जीवन में बैलेंस बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक ऐसी अवस्था है जहां आप सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं, क्योंकि आपने खुद को इंटरनली और एक्सटर्नली स्टेबल बना लिया है। यह एनर्जी आपको यह महसूस कराती है कि धीरे धीरे सब कुछ अपनी जगह पर आने लगा है और आप अपने जीवन में एक हार्मोनियस फ्लो क्रिएट कर पा रहे हैं। इस पूरे फ्लो में यह साफ दिखाई देता है कि आपने एक नई शुरुआत की, फिर अपने सामने मौजूद रास्तों को समझने की कोशिश की और अब आप एक ऐसी स्थिर और नर्चरिंग एनर्जी में आ रहे हैं जहां आपको अपने प्रयासों का सुकून महसूस होने लगता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स इस प्रवाह में अब जो ऊर्जा सामने आती है वह एक नई शुरुआत की है, लेकिन यह शुरुआत बहुत ग्राउंडेड और प्रैक्टिकल तरीके से हो रही है। ऐसा महसूस होता है कि आपने जो अंदरूनी स्ट्रेंथ और विजन विकसित किया है, अब वह धीरे धीरे किसी ठोस दिशा में बदलने लगा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसे फेस को दिखाता है जहां आप सीखने के लिए खुले हैं, नए स्किल्स अपनाने के लिए तैयार हैं और अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए छोटे छोटे लेकिन मीनिंगफुल स्टेप्स ले रहे हैं। यह एनर्जी बहुत इनोसेंट और सिंसियर होती है, जिसमें कोई जल्दबाजी नहीं होती, बल्कि हर कदम सोच समझकर रखा जाता है। हो सकता है कि आपके जीवन में कोई नया अवसर आया हो या आप खुद किसी नई दिशा में कदम रखने का सोच रहे हों, जो आपके लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और ग्रोथ से जुड़ा है। यह कार्ड यह भी संकेत देता है कि आप अपने सपनों को अब सिर्फ महसूस नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें रियलिटी में बदलने के लिए ग्राउंड वर्क कर रहे हैं। यह समय पेशेंस और कंसिस्टेंसी का है, जहां धीरे धीरे की गई मेहनत भविष्य में मजबूत परिणाम दे सकती है। यह एनर्जी आपको यह भी सिखाती है कि हर बड़ी सफलता छोटे छोटे स्टेप्स से ही बनती है और आप अब उस जर्नी को सिंसियरली अपनाने लगे हैं। टू ऑफ वैंड्स इसके बाद टू ऑफ वैंड्स की ऊर्जा एक डिसीजन पॉइंट को दर्शाती है, जहां आप दो रास्तों के बीच खड़े होकर अपने फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं। ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन साथ ही एक हल्की सी अनसर्टेनिटी भी है कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही रहेगा। यह कार्ड यह दिखाता है कि आपने एक बेस तैयार कर लिया है, लेकिन अब आपको आगे बढ़ने के लिए एक क्लियर चॉइस करनी होगी। यह मोमेंट थोड़ा इंट्रोस्पेक्टिव हो सकता है, जहां आप अपने गोल्स, डिजायर्स और लॉन्ग टर्म विजन को ध्यान में रखकर फैसला लेने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की दहलीज पर हों और यह थॉट आपको एक्साइटेड भी कर रहा हो और थोड़ा हेजिटेंट भी। टू ऑफ वैंड्स यह भी बताता है कि आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है और आप जो भी रास्ता चुनेंगे उसमें ग्रोथ की संभावना है, लेकिन जरूरी है कि आप अपने इनर गाइडेंस पर भरोसा करें। यह समय खुद से ईमानदार होने का है, यह समझने का है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं और फिर उसी दिशा में कदम बढ़ाने का है। यह डिसीजन ही आपके आगे के जर्नी को शेप देगा, इसलिए यह फेज बहुत महत्वपूर्ण और मीनिंगफुल बन जाता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इस सीक्वेंस में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा एक बहुत नर्चरिंग, स्टेबल और सिक्योर फीलिंग लेकर आती है। यह कार्ड यह दर्शाता है कि आप धीरे धीरे उस अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जहां आप खुद को इमोशनली और मटेरियली दोनों तरह से बैलेंस्ड महसूस कर सकते हैं। आपने जो एफर्ट्स डाले हैं, जो डिसीजंस लिए हैं, उनका असर अब एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी और कंफर्ट के रूप में सामने आने लगता है। यह एनर्जी आपको ग्राउंडेड रखती है, आपको यह सिखाती है कि अपने गोल्स के साथ साथ खुद का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है। हो सकता है कि आप अपने एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने पर ध्यान दे रहे हों, अपने रिसोर्सेज को वाइजली मैनेज कर रहे हों, या अपने और अपने करीबियों के लिए एक सिक्योर स्पेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हों।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यह भी संकेत देती है कि आप अब खुद को ज्यादा वैल्यू देने लगे हैं, अपने वर्थ को समझने लगे हैं और अपने जीवन में बैलेंस बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक ऐसी अवस्था है जहां आप सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं, क्योंकि आपने खुद को इंटरनली और एक्सटर्नली स्टेबल बना लिया है। यह एनर्जी आपको यह महसूस कराती है कि धीरे धीरे सब कुछ अपनी जगह पर आने लगा है और आप अपने जीवन में एक हार्मोनियस फ्लो क्रिएट कर पा रहे हैं। इस पूरे फ्लो में यह साफ दिखाई देता है कि आपने एक नई शुरुआत की, फिर अपने सामने मौजूद रास्तों को समझने की कोशिश की और अब आप एक ऐसी स्थिर और नर्चरिंग एनर्जी में आ रहे हैं जहां आपको अपने प्रयासों का सुकून महसूस होने लगता है। फोर ऑफ पेंटिकल्स इस फ्लो में आगे बढ़ते हुए यह ऊर्जा एक ऐसे फेज को दर्शाती है जहां आप अपने बनाए हुए स्टेबिलिटी को पकड़कर रखना चाहते हैं। आपने जो कुछ भी मेहनत से हासिल किया है, उसे खोने का एक हल्का सा डर भीतर महसूस हो सकता है और इसी वजह से आप थोड़ा गार्डेड हो सकते हैं। यह कार्ड यह नहीं कहता कि आप गलत हैं, बल्कि यह दिखाता है कि आपने अपनी वैल्यू को समझा है और अब आप उसे सुरक्षित रखना चाहते हैं। लेकिन साथ ही यह भी एक जेंटल रिमाइंडर है कि कभी-कभी बहुत ज्यादा पकड़कर रखने से फ्लो रुक सकता है। हो सकता है कि आप रिसोर्सेज, इमोशंस या अपॉर्चुनिटीज को लेकर कॉशियस हो गए हों और यह कॉशन आपको सुरक्षित तो रखता है, लेकिन पूरी तरह खुलकर आगे बढ़ने से थोड़ा रोक भी सकता है। यह फेज आपको बैलेंस सिखा रहा है कि कैसे सिक्योरिटी और ओपननेस के बीच एक सही संतुलन बनाया जाए, ताकि आप आगे आने वाले बदलावों को भी सहजता से स्वीकार कर सकें। डेथ इसके बाद जो एनर्जी आती है, वह एक गहरे ट्रांसफॉर्मेशन की है। यह बदलाव अचानक या भारी लग सकता है, लेकिन इसके भीतर एक नई शुरुआत का बीज छिपा होता है। डेथ कार्ड यह संकेत देता है कि आपके जीवन में कोई पुराना फेज, कोई पुरानी सोच या कोई ऐसी स्थिति जो अब आपके ग्रोथ में मदद नहीं कर रही थी, वह धीरे धीरे समाप्त हो रही है। यह एंडिंग जरूरी है, क्योंकि इसके बिना नया रास्ता पूरी तरह खुल नहीं सकता। हो सकता है कि आपने खुद में कुछ बदलाव महसूस किए हों, जैसे कि पुरानी आदतों को छोड़ना, पुराने डर को पीछे छोड़ना या किसी ऐसे अटैचमेंट से दूर होना जो अब आपके लिए सही नहीं था। यह प्रक्रिया इमोशनली इंटेंस हो सकती है, लेकिन इसके बाद जो क्लैरिटी और लाइट आती है, वह बहुत हीलिंग होती है। यह कार्ड आपको यह भरोसा दिलाता है कि जो जा रहा है, वह इसलिए जा रहा है ताकि आपके लिए कुछ बेहतर जगह बना सके। नाइन ऑफ पेंटिकल्स इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो एनर्जी सामने आती है, वह सेल्फ सफिशिएंसी और इनर सैटिस्फैक्शन की है। यह एक बहुत सुंदर फेज को दर्शाता है जहां आप अपने एफर्ट्स का फल महसूस करने लगते हैं। आपने जो जर्नी तय की है, उसमें आपने खुद को समझा, अपने बाउंड्रीज बनाए और अब आप एक ऐसी स्थिति में आ सकते हैं जहां आप अपने आप में कंप्लीट महसूस करें। यह कार्ड यह दिखाता है कि आप अपने जीवन में कंफर्ट, इंडिपेंडेंस और कॉन्फिडेंस को महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने अपने लिए एक ऐसा स्पेस बना लिया हो जहां आप पीस और स्टेबिलिटी का अनुभव करते हैं। यह सिर्फ बाहरी सफलता नहीं है, बल्कि एक इनर फुलफिलमेंट भी है, जहां आप अपने अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट कर पाते हैं। यह एनर्जी आपको यह भी सिखाती है कि आपने जो कुछ हासिल किया है, वह आपकी अपनी मेहनत और डेडिकेशन का परिणाम है और आप उस पर गर्व महसूस कर सकते हैं। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स इस पूरी जर्नी का अंतिम फ्लो एक शांत ट्रांजिशन की ओर ले जाता है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स यह दर्शाता है कि आप धीरे धीरे एक मुश्किल फेज से निकलकर एक कामर और स्टेबल फेज की ओर बढ़ रहे हैं। यह कोई अचानक बदलाव नहीं है, बल्कि एक ग्रेजुअल मूवमेंट है जहां आप अपने पास्ट के लेसन्स को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन उस पेन को पीछे छोड़ने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि आपने इमोशनल या मेंटल चैलेंजेस का सामना किया हो
और अब आप हीलिंग की ओर बढ़ रहे हैं। यह कार्ड एक राहत की भावना लेकर आता है, जैसे कि लंबे समय के बाद अब चीजें थोड़ी आसान होने लगी हैं। यह जर्नी आपको सिखाती है कि हर कठिनाई के बाद एक ऐसा समय आता है जहां आप खुद को हल्का महसूस करते हैं और नए रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। इस पूरे फ्लो को देखें तो यह एक गहरी ट्रांसफॉर्मेशन और ग्रोथ की कहानी बनती है, जहां आपने अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचाना, नए रास्तों की ओर कदम बढ़ाया, स्टेबिलिटी बनाई, अपने फियर्स को बैलेंस किया और फिर एक जरूरी बदलाव के बाद खुद को एक अधिक शांत, कॉन्फिडेंट और फुलफिल्ड स्थिति में पाया। यह जर्नी आपको यह एहसास दिलाती है कि भले ही रास्ते में रुकावटें आईं, लेकिन आपने उन्हें पार करने की क्षमता हमेशा अपने अंदर रखी और अब वही शक्ति आपको एक बेहतर और सुगम दिशा की ओर ले जा रही है। आज की इस रीडिंग में एक बहुत स्पष्ट ऊर्जा सामने आती है कि धीरे धीरे आपकी मेहनत, धैर्य और अंदर की मजबूती आपको उन बाधाओं से बाहर निकाल रही है जो कभी आपको रोक रही थी, और अब आपके सामने एक नया, अधिक स्थिर और सुगम रास्ता खुलता हुआ महसूस हो सकता है। यह पूरी यात्रा आपको यह याद दिलाती है कि आपके अंदर वह शक्ति हमेशा से थी, जो सही समय पर आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। अपने डिसीजंस पर भरोसा रखें, जल्दबाजी से बचें और हर कदम को समझदारी और शांति के साथ लें, क्योंकि यही आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की ओर ले जाएगा। आप खुद से यह एफर्मेशन कह सकते हैं, मैं सुरक्षित हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मेरे रास्ते धीरे धीरे स्पष्ट हो रहे हैं। इस रीडिंग को सुनने और अपना समय देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको यह एनर्जी रेसोनेट करती है तो इस स्पेस से जुड़ने के लिए फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। अंत में, अगर आप इस रीडिंग को अपने लिए फील करते हैं तो एंजल नंबर 111 लिखकर इसे क्लेम करें और ईश्वर आपको सही मार्ग और शांति प्रदान करें।